नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मामा क्रिकेट पे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई जो कि खेला गया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। और इस मैच का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है वैभव। तो वैभव, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच। वैभव, आज आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्या आप दुखी है क्योंकि इंडिया आज मैच हार गया? मैं इसके लिए दुखी नहीं हूँ कि इंडिया मैच हार गए। हार जीत तो लगी रहती है क्रिकेट में, किसी भी स्पोर्ट्स में। मैं इसके लिए दुखी हूँ क्योंकि इंडिया सेम पैटर्न से लास्ट के 6 वनडे हार रहे, तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। ओके, तो चलिए आज अभी हम स्टार्ट करते हैं इस मैच का डिस्कशन। और पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। क्या यह फैसला पिच के हिसाब से सही था? जी जी बिल्कुल, ये मतलब ड्रीम टॉस है जीतने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा विकेट एकदम फ्लैट है, एकदम कुछ भी नहीं है वहाँ पे। घास की हल्की सी ग्रीन ग्रास की कवरिंग है वो गुड लेंथ के एरिया के आसपास, उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। डेड ग्रास थी, बॉल एकदम स्किड कर रही थी, अच्छा खासा बाउंस था। और जब इंडिया बैटिंग करने आया ना तो विकेट स्लो भी हो गया था, तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था एरन फिंच का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जब भी स्टार्ट किया तो एकदम धमाकेदार स्टार्ट किया। जी जी देखिए, लास्ट मैच के कंपैरिजन में इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने थोड़ी फुल लेंथ बॉलिंग की है, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी आके विकेटों पे बॉल मतलब पिच पे बॉल पटक रहे हैं, वो फ्लोट नहीं करा रहे हैं, वो थोड़ा भी ट्राई नहीं कर रहे हैं कि स्विंग मिल जाए। नहीं मिलती, जनरली नहीं मिलती आजकल वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन ट्राई भी नहीं हो रही है स्विंग की। आप फर्स्ट बॉल देखेंगे ना मैच की, वो भी शॉर्ट ऑफ अ लेंथ है। जसप्रीत बुमराह की भी आप बॉलिंग देखेंगे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ या फिर शॉर्ट बॉल। आगे फुल लेंथ पे ड्राइव पे चौके खाई नहीं इंडिया ने, ये बहुत बड़ी कमी है। पढ़ेंगे, देखिए छक्के ही पढ़ेंगे आपको एरन फिंच से, खासकर जो ऑन द अप मार देंगे ऊपर। लेकिन करनी चाहिए, फुल लेंथ बॉलिंग ट्राई करनी चाहिए थी, और इसका ही फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन शॉर्ट बॉल पे कितना अच्छे हैं, उसमें हम तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। आपने देखा ही होगा मैच में, और अब देखते आ रहे होंगे पिछले 50 साल से कि उनको शॉर्ट बॉल करेंगे। अब खासकर ऑस्ट्रेलिया में जब बाउंस इवन होता है तो कितनी दूर दूर छक्के मारते हैं, और आज भी यही हुआ है। हमारे न्यू बॉल बॉलर्स ने बॉलिंग शॉट की है, फिर नवदीप सही नहीं आ गए, उन्होंने बॉलिंग शॉट, उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉल शॉट की है। पर उनको इतना ब्लेम नहीं कर सकते, यंग टैलेंट है, उनको ऐसे ही सीखेंगे, मार खा खा के सीखेंगे। अगले मैच में आप देखेंगे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा उनमें, तो होप करते हैं थोड़ा बेटर हो जाए अगले मैच में। इसके बाद हम आते हैं स्टीवन स्मिथ की तरफ। तो स्टीव स्मिथ ने आज एकदम टॉप स्कोरर रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए। 104 रन उन्होंने मारे केवल 64 बॉल्स में। लेकिन हम स्टीवन स्मिथ को देखते हैं कि वो इतना फास्ट नहीं खेलते, लेकिन वो इस सीरीज में एकदम फास्ट खेल रहे हैं। एकदम 100 के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट दिख रहा है। आज स्टीव स्मिथ को जो बॉलिंग हुई है ना, उसका मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसी बॉलिंग हुई है जैसे कि आप रोहित शर्मा को हर बॉल शॉट फेंक रहे हैं, तो अब स्टीव स्मिथ को पैर पे बॉलिंग कर रहे थे। जैसे ही स्टीव स्मिथ आए ना बैटिंग करने, मोहम्मद शामी ने उनका पैर पकड़ लिया और पैर पे बॉल करते रहे। वो ट्राई ये कर रहे होंगे कि ये क्या बोलते हैं, रूम ना दे उनको मारने को। लेकिन अगर आप उनके पैर पे बॉलिंग करेंगे, उनका स्टांस इतना ओपन है, वो उनकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। वो मिड विकेट और ये डीप मिड सॉरी डीप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन से लेके स्क्वायर लेग, पूरा लॉन्ग लेग तक लेके कहीं भी मार सकते हैं लेग साइड पे वो। तो बहुत ही मतलब कोई सेंस नहीं था स्ट्रैटेजी का, ये स्ट्रैटेजी ट्राई करके फेल हो चुकी है। एम एस धोनी ने टेस्ट मैच में ट्राई किया था ये ब्रिस्बेन में, जब हम लोग गए थे 14-15 आई थिंक टेस्ट सीरीज थी। तो ट्राई हुआ था कि स्टीव स्मिथ स्टम्प छोड़ के आते हैं तो उनको लेग स्टम्प पे बॉलिंग हो, और उसमें वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे थे, तो वो प्लान तब छूट गया था। अब वापस कैसे आ गया पता नहीं, कोई नए प्लान्स नहीं थे बॉलिंग में। तो स्टीव स्मिथ को हम लोग उनकी एरिया में फीड करते रहे, फिर ये युजवेंद्र चहल उनको बाहर बाहर बॉलिंग करते रहे। जिसका ओपन चेस्टेड स्टांस होगा उसके पास पहले रूम ज़्यादा होता है, और उनको और बाहर बॉलिंग करेंगे, अब तो मतलब फीड कर रहे हैं ना उनके एरिया में, तो मारते रहे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारते रहे वो लोग। तो आज कुछ प्लान था ही नहीं बॉलिंग में, स्टीव स्मिथ के अगेंस्ट तो कुछ भी प्लान नहीं था। बस ये प्लान था कि आएंगे, अच्छी बॉल डालेंगे और आउट हो जाएगा। पर अच्छी बॉल का डेफिनेशन अलग बैट्समैन के लिए अलग होता है। स्टीव स्मिथ को पैर पे बॉलिंग करके विकेट नहीं मिलने वाली थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो लास्ट डेथ बॉलिंग है उसके ऊपर हम आते हैं कि इंडिया ने लास्ट के 10 ओवर में 112 रन दिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया का टोटल
389 पे 4 इतना पहुंच गया। क्या ये इसी की वजह से इंडिया हार गया, केवल डेथ बॉलिंग की वजह से? बोल सकते हैं कि डेथ बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा रन दे दिया आज, लेकिन मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है डेथ बॉलिंग में। डेथ बॉलिंग पहले अलग थी, अब अलग है। पहले ये था कि आप यॉर्कर्स मारेंगे स्टंप्स के बीच में तो रन नहीं जाएंगे। अब बैट्स इंप्रूव हो गए हैं, बैट्समैन के अंदर से वो डर चला गया कि उनका विकेट आउट हो जाएगा, नीचे बैट्समैन है। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी डीप बैटिंग करती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है ऑस्ट्रेलिया को विकेट्स का जितना इंडिया को है। और इंडिया ने दोनों साइड पे रन खाए हैं विकेट के। देखिए कैप्टन भी क्या करेगा, वो एक साइड बचा सकता है विकेट की। अगर आपको ऑफ साइड की फील्ड दी और आप लेग पे मतलब पैर पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं स्टीव स्मिथ की, तो रन तो पड़ेंगे ही। फिर अगर लेफ्ट साइड ये लेग साइड पे फील्ड शिफ्ट हो गई है कि वहाँ पे फिर बाहर वाइड यॉर्कर्स हो रहे हैं, तो वापस पॉइंट पे जाके चौके लगेंगे। तो अगेन कुछ कोई प्लान बना के आई नहीं थी टीम, बस जैसे हम लोग जाते थे ना स्कूल में खेलने को 5 बजे कि क्रिकेट खेल के आता है आज मज़ा आएगा, वैसे चले गए थे। कुछ प्लान नहीं था, प्लान होना चाहिए था पहले। और ऑस्ट्रेलिया ने आज 389 पे 4 इतना उनका स्कोर था 50 ओवर्स में। तो इंडिया ने आज ऐसी क्या गलती कर दी कि इतने ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया स्कोर कर पाया? देखिए आज विराट कोहली की कैप्टनसी को थोड़ा क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको सीखनी चाहिए गलतियों से, वो सीख नहीं रहे हैं। मैं छोटी से लेके बड़ी गलती की तरफ जाऊंगा। सबसे छोटी गलती जो थी वो गलत फील्डर गलत जगह पे था। जब स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद शमी को पैर पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो स्क्वायर लेग पे शिखर धवन थे। शिखर धवन आपके वन ऑफ द वीकेस्ट फील्डर है, वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, वहाँ पे शिखर धवन नहीं होने चाहिए थे। यजुवेंद्र चहल जब बॉलिंग कर रहे थे आयरन फिंच को, तो डीप के फील्डर स्ट्रेट दोनों फास्ट बॉलर थे, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। ये पता है क्या होता है, जब एंड्स चेंज होते हैं ना, तो पिछले ओवर में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह फाइन लेग और थर्ड मैन पे होंगे। वो पोजीशन एकदम सही है, क्योंकि वहाँ बॉल नहीं जाती है, उनको रेस्ट चाहिए। वहाँ पे होने चाहिए थे वो, पर जब फ्लिप हुई ना, साइड चेंज हुई, तो वो वापस पीछे चले गए। ये पता नहीं क्या है, ये देखना चाहिए था, क्योंकि आपके जो बेस्ट फील्डर है वो स्ट्रेट होने चाहिए जहाँ पे कैचेस जाएंगे। फर्स्ट वनडे में मोहम्मद शमी के सर के ऊपर से कैच निकल गया था, इसकी वजह से आज वापस यही गलती हुई है। तो ये ध्यान नहीं है। उसके बाद जब पहले 10 ओवर में 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो आपका एक फील्डर बाहर ये मयंक अग्रवाल था। मयंक अग्रवाल आपका बाहर कैसे है, डीप में कैसे है? दोनों फास्ट बॉलर बाहर होने चाहिए जो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बॉल नहीं जाती। आपको सिंगल्स रोकने चाहिए थे। इंडिया सिंगल दिए जा रहा था, आज आपने देखा होगा पहले 10 ओवर में फील्ड पीछे बहुत थी, आगे नहीं थे, पुश नहीं कर रहे थे उनको। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियंस को, ऑस्ट्रेलियंस कितने भी चौके मार लीजिए आपको, वो कवर करके रखते हैं और सिंगल्स नहीं देते हैं। अब दूसरी थोड़ी सी बड़ी गलती पे चलते हैं। थोड़ी सी बड़ी गलती ये थी कि आज बॉलिंग चेंजेस अच्छे नहीं हुए हैं, और जसप्रीत बुमराह ने पहले 10 ओवर में शायद 2 या 3 ही ओवर किए हैं। आपका जो प्रीमियर बॉलर है, मेन बॉलर जिसके ऊपर आप बैंक कर रहे हैं कि ये हमको मैच जिताएगा, वो 2 ओवर कर रहा है पहले के 10 ओवर में, जहाँ बॉल सबसे ज़्यादा मूव करती है। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग के एकदम बाहर है। ये पता नहीं क्या सोचती इसके ऊपर। नवदीप सैनी ने किए, आप अगर यहाँ से मिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, नवदीप सैनी को बहुत मार पड़ रही थी, लेकिन उन्होंने 4 ओवर लगातार किए। ऑन दी अदर हैंड जब स्टार्क को मार पड़ रही थी इंडिया के इनिंग्स में, तो इन्होंने एरन फिश ने उनको 3 ही ओवर दिए थे और निकाल लिया था। नवदीप सैनी ने पहले 4 ओवर का स्पेल किया, फिर 4 ओवर का स्पेल जसप्रीत बुमराह ने किया, उसके बाद नवदीप सैनी वापस आ गए। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको यंगस्टर को कॉन्फिडेंस देना है, पर ये डिसाइडर मैच था, यहाँ पे आपको बेस्ट बॉलर से बॉलिंग करानी चाहिए थी। तो ये कैप्टनसी में फॉल्ट थी। उसके बाद वापस से युजवेंद्र चहल का सही यूज़ नहीं हुआ, और मुझे तो समझ नहीं आता, दोनों सेम टीम से खेलते हैं आईपीएल में भी, तो भी जो फील्डिंग है और बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं, ये जो एंगल्स हैं सिंगल रोकने वाले प्लेयर्स के, वो सही नहीं थे। आराम से सिंगल्स मिल रहे थे, सेम रवि जडेजा के साथ हो रहा था। तो सोचना पड़ेगा, प्लान्स बनाने पड़ेंगे बैठ के, ये ऐसे मैच नहीं जीत पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद हम आते हैं इंडिया की जो चेज थी उस पे आते हैं। इंडिया ने 2 विकेट खो दिए, उसके बाद हमें एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच में, जिससे ऐसे लगा कि इंडिया रिकवर करके मैच शायद जीत सकता है। जी जी, देखिए श्रेयस अय्यर को काम करना पड़ेगा उनकी शॉर्ट बॉलिंग खेलने की एबिलिटी पे, क्योंकि शॉर्ट बॉल पे टारगेट हो रहा है। आज भी देखा होगा आपने, जैसे शॉर्ट 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 शॉर्ट, एक बॉल फुल, फिर शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। तो अब भाग नहीं सकते ना, अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, यहाँ से भाग नहीं सकते। अब यहाँ तो सीखना पड़ेगा शॉर्ट बॉल खेलना।
बहुत हाइप होती है इंडिया के बैट्समैन की कि अरे शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट अच्छे, एक बैट्समैन अच्छा है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, रोहित शर्मा। सब बैट्समैन अच्छे नहीं है। विराट कोहली को आज वापस प्रॉब्लम हुई है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। तो और दिक्कत क्या होती है वही बता देता हूँ मैं। जब अबू धाबी और शारजाह में हम लोग खेल रहे थे ना, तो बॉल स्किट नहीं हो रही थी इतनी, यहाँ बॉल स्किट हो रही है, बाउंस हो रही है। इंडिया के बॉलर्स जब शॉर्ट बॉल कर रहे थे तो सर के ऊपर से जा रही थी। जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कर रहे थे तो जो लोगो होता है ना इंडिया का हेलमेट के ऊपर, वहाँ पे बॉल एंड कर रही थी। तो वहाँ से अपना झुक सकते हैं ना, भाग सकते हैं। जब आपको रियलाइज़ होता है आप नीचे झुक के ये शॉट खेल लेते हैं। जब आप ऐसे शॉट मारते हैं ना तो बॉल ऊपर जाती है रादर देन नीचे मारने के। तो ये श्रेयस अय्यर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये पार्टनरशिप ने थोड़ी तो आस दिलाई थी। पर अगेन आज ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग भी बहुत अच्छी की है। जिस कैच पे श्रेयस अय्यर आउट हुए, आउटस्टैंडिंग कैच था वो। उसके बाद हम आते हैं केएल राहुल की बैटिंग की तरफ। श्रेयस अय्यर आउट होने के बाद केएल राहुल आए और उन्होंने विराट कोहली के साथ बैटिंग की। उन्होंने भी आज काफी अच्छी बैटिंग की। जी जी, देखिए आज विराट कोहली और केएल राहुल मेरे लिए ना पॉजिटिव हैं इस मैच के, क्योंकि विराट कोहली का बहुत दिन से रन्स नहीं आए थे, आज रन्स आए हैं। ये विराट कोहली कैसे भी नहीं है जो अभी खेल रहे हैं, वो अपने 30% पे भी नहीं खेल रहे हैं। वो जब अपने 90 और अपने 100% पे खेलेंगे तो आपको अलग बैट्समैन दिखेगा। अभी बिल्कुल फॉर्म में नहीं है वो, तब भी 89 रन्स हो गए। तो अब देख सकते हैं कितना टैलेंटेड बैट्समैन है। एक प्रॉब्लम थी आज जब मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे थे, उनसे 3 ओवर करवा दिए एरन फिंच ने, हमने एक भी छक्का नहीं मारा उनको। ऑफ स्पिनर 2 राइट आर्म बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा है, टांग पकड़ के उसको क्या बोलते हैं, टांग रख के स्लॉक स्वीप नहीं मारा किसी ने भी। विराट कोहली नहीं मारते हैं स्लॉक स्वीप, उनको साइड में रख देते हैं। श्रेयस अय्यर ने तो मारना चाहिए था स्लॉक स्वीप। रन रेट 9 के ऊपर पहुंच गया था, तो मारना चाहिए था। फिर अब क्योंकि नहीं, वेट किसके लिए कर रहे हैं ना, अब स्टार्क और हेजलवुड को थोड़ी छक्के मारेंगे पैर रख रख के, तो वो करना चाहिए था। जहाँ तक केएल राहुल की बैटिंग की बात है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है वो। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में इंडिया के लिए ना ये वरदान है। आज थोड़ा और कैरी कर जाते हो इंडिया को तो और क्लोज पहुंच जाता है इंडिया, जीतता तो नहीं। लेकिन देखते हैं अगले मैच में, पिछले मैच से इस मैच में इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी, अगले में और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो वैभव, मेन सवाल ये है कि इंडिया आज मैच क्यों हारा? क्या बैटिंग की वजह से हारा या बॉलिंग की वजह से हारा? कौन सा मेन रीजन था मैच हारने का? देखिए बहुत ही स्मॉल मार्जिन्स हैं, वैसे लग रहा होगा कि बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। अगर आप इंडिया की बॉलिंग कार्ड देखेंगे ना, तो इंडिया के बॉलिंग कार्ड में मोहम्मद शमी 8 रन पर ओवर से गए हैं, नवदीप सैनी 10 रन पर ओवर से गए हैं, और चहल भी 7.9, बुमराह 7.9। तो ये बहुत ज़्यादा रन दिए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखेंगे, सिर्फ मिचेल स्टार्क गए 9.10, उसके बाद सब लोग 7 के नीचे हैं। मोजेस हनरिकेस तो 4.90 से रन दे रहे हैं। एक ये मार्जिन है। दूसरा मार्जिन ये है कि अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को, तो उसमें 2 बैट्समैन, तीन बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर है। इंडिया की बैटिंग आप देखेंगे तो उसमें एक बैट्समैन का स्ट्राइक रेट है 200 के ऊपर, और वो उसने रविंद्र जडेजा है, वो उन्होंने भी 11 ही बॉल खेली हैं। तो ये दिक्कत है। और ऐसा नहीं कि इंडिया ने बहुत ख़राब बैटिंग की है, इंडिया की बैटिंग की जितनी कैपेसिटी है ना, इंडिया ने उतने रन बना दिए थे। बॉलिंग ने कम से कम 50-60 रन ज़्यादा दिए हैं आज। तो ये मैच जीत जाते अगर बॉलिंग ने अगर एवरेज बॉलिंग भी हुई होती तो भी ये मैच जीत जाते। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेकंड ओडीआई का रिव्यू यही खत्म होता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय।